हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज का टॉपिक है हमारा एडवांस लिनक्स कमांड्स। ठीक है, हमने अब तक काफी चीजें कवर कर ली हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ एडवांस लिनक्स कमांड्स को देखेंगे, जो कि कौन कौन सी रहने वाली है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कर्ल कमांड, ठीक है, CURL, और देखने वाले हैं फाइंड, SED देखेंगे कमांड, ठीक है, ग्रेप देखेंगे, NS लुकअप देखेंगे और डिग देखेंगे। ठीक है, तो अभी 4-5 कमांड्स हम लोग आज करने वाले हैं, लाइक 5-6 कमांड्स हैं अप्रॉक्स, हम लोग ये कमांड्स करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कर्ल कमांड से। ठीक है, तो कर्ल कमांड बेसिकली क्या करती है, अगर मैं आपको दिखाऊं ls-lrts/opt फोल्डर, तो यहाँ आपको दिखेगा कि इसके अंदर कुछ भी फिलहाल नहीं है। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले कर्ल कमांड को यूज करूंगा। कंट्रोल एल से हम स्क्रीन क्लियर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और मैं करता हूँ कर्ल कमांड। ठीक है, कर्ल -O। ठीक है, इसके बाद आपको पेस्ट करना है लिंक आपकी फाइल का, जो आपको डाउनलोड करके लानी है कहां से, इंटरनेट से। ठीक है, वो फाइल का यहाँ पे लिंक आपको कर लेना है। ठीक है, और ये करने के बाद मैं /OPT फोल्डर के अंदर इसको कॉपी कर लेना चाहता हूं, तो मैंने इसको ऐसे मेंशन कर दिया कि यहाँ पे ले आओ। ठीक है, जैसे मैं करूंगा एंटर, अब देखोगे कि इसने स्टार्ट कर दिया है इसको डाउनलोड करना। राइट, तो अब ये क्या कर रहा है, ये कर्ल कमांड मेरी खींच के ले आ रही है इंटरनेट से यहाँ पे। ठीक है, कर्ल कमांड खींच के ले आ रही है, कैपिटल O का मतलब है डाउनलोडिंग। ठीक है, कर्ल कमांड खींच के लाती है, तो कर्ल से हम और भी चीजें कर सकते हैं थोड़े से, मैं आपको और दिखाता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ करता हूँ ls-lrts, तो आपको दिखेगा कि मेरा ये tar.gz फाइल है वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे इसको अनकंप्रेस करना है। ठीक है, तो मैं इसको अनकंप्रेस करने के लिए tar xvf, ठीक है, यूज करूंगा, और मैं अपाचे लिखूंगा, सिर्फ थोड़ा सा APSC लिखूंगा एंड टैब दबा दूंगा, तो वो पूरी फाइल खुद से ले लेगा। राइट, अब मैं ऐसे कर दूंगा कैपिटल C, और मैं इसे ऑप्ट नाम के फोल्डर के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, एंड सी दिस, ये हो गई है अनकंप्रेस, मतलब वहां जाकर के ये अनकंप्रेस हो गई है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर एक मेरी फाइल जो है वो पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, cd/opt/apache tomcat/bin के अंदर अपन चलेंगे। तो मैं आ गया हूँ बिन के अंदर। अगर मैं यहाँ आपसे करता हूँ ls-lrts, आपको मिलेगी catalina.sh। ठीक है, अपाचे को स्टार्ट करने के लिए मुझे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से। राइट, sh catalina.sh एंड सॉरी, इसके साथ मुझे लिखना था स्टार्ट। ठीक है, देखो मैं आपके सामने थोड़ा ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी रहे। स्टार्ट, ठीक है, मैंने लिखा एंटर एंड वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये मेरा जो प्रोसेस है वो बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। राइट, आपके पास आपको दिख जाएगा कि ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल L कर दूंगा मैं। राइट, अब ये हो गया मेरा स्टार्ट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये था मेरा कर्ल कमांड। राइट, अब वो आपको दिख गई कि मैंने कर्ल कमांड से उसको डाउनलोड कर लिया एंड मैंने उसको स्टार्ट भी कर लिया। अब मैं स्टार्ट कर लिया हूँ, तो कैसे चेक करूंगा, कर्ल लोकल होस्ट कॉलन 8080, क्योंकि हमारा पोर्ट 8080 पे काम करता है अपाचे टॉमकैट। तो देखो ये कमांड यहाँ पे ऐसे शो किया है रिजल्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हमने इसमें अपना एक index.html फाइल बना करके वो भी हमने इस पर डाला था। ठीक है, तो मैंने जब इसको थोड़ा ऊपर चलते हैं अपन, यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, इफ यू आर सीइंग दिस यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड टॉमकैट। ठीक है, ये आपको दिख गया। राइट, तो आपको ये देखने को मिलेगा। अभी क्या करूंगा, मैं कंट्रोल-Shift-T दबाऊंगा, इससे क्या होगा, नया टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इस नए टैब पे मैं क्या करूंगा, नया टैब नया टर्मिनल आप कह लो। ठीक है, मैं फायरफॉक्स यहाँ से एंटर करूंगा तो मेरा एक नया फायरफॉक्स खुल जाता है। ठीक है, तो आप इसको फायरफॉक्स को यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ एप्लीकेशन पे जा करके भी फायरफॉक्स ओपन कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि हम कमांड्स के थ्रू ही जाएं, ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास यही है, क्योंकि आपको सीखना बेसिकली कमांड ही ना पूरा। तो मैंने फायरफॉक्स एंटर किया एंड यहाँ से मेरा फायरफॉक्स ओपन हो जाएगा अभी। ओके फ्रेंड्स, जैसे आपका ये ओपन हो जाएगा फायरफॉक्स, यहाँ पे आप टाइप कर दोगे लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन 8080। ठीक है, और आप एंटर करोगे, आपके सामने टॉमकैट का ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद होगा कि मैंने एक इंडेक्स डॉट फाइल बनाई थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जो कि इंडेक्स, अगर मैं यहाँ सिंपली एंटर करता हूँ तो आपको दिखेगा। ओके, तो अभी वो एक्टिव नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो आप यहाँ से मतलब सिंपल भाषा में आप इसे ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इसका। हम वापस चलते हैं अपने टैब पे। ठीक है, सो आपको कर्ल कमांड यहाँ तक समझ में आ गई है। राइट, इसको मैं यहाँ से फिलहाल बंद कर देता हूँ, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये वाला टैब जो है वो टर्मिनल जो है मैंने क्लोज कर दिया है, इस टर्मिनल को मैंने क्लोज कर दिया है। राइट, ओके, तो मेरी कर्ल कमांड आपने समझ ली कि हम किसी चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज को हम लोकल होस्ट पे रन कर सकते हैं, तो हम कर्ल कमांड यूज करते हैं। बात करेंगे फाइंड की। सपोज करो कोई फाइल है मेरे पास, मेरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कहीं पे पड़ी हुई है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे पड़ी हुई है। राइट, तो मैं फाइंड कमांड कैसे यूज करूंगा, मैं करूंगा फाइंड, ठीक है,
हाइफन नेम, मतलब स्लैश का मतलब हो गया कि रूट फोल्डर, ठीक है। सबसे पहले हमारा कहीं से स्टार्ट होता है, तो वो रूट से, सब कुछ रूट से स्टार्ट होता है, और रूट फोल्डर हमारा कहाँ से स्टार्ट है, स्लैश, सबसे आगे स्लैश है, देन उसके बाद उसके सपोर्टिंग रहते हैं, ठीक है। तो स्लैश का मतलब हो गया ओवरऑल, तो फाइंड करो स्लैश मतलब ओवरऑल में से हाइफन नेम, क्या क्या नेम है, एक फाइल का नाम है सिक्योर, ठीक है, सिक्योर नाम है, किसका नाम है, टाइप एफ यानी फाइल है, एंड मैं करूंगा एंटर। जैसे करूंगा एंटर, ये पूरा का पूरा सर्च करने में लग जाएगा कि भैया कहाँ पे पड़ी है आपकी ये सिक्योर नाम की फाइल। तो इसने मुझे बोल दिया कि आपकी फाइल यहाँ पड़ी हुई है, स्लैश वेयर स्लैश लॉग स्लैश सिक्योर, ये पड़ी हुई है, राइट, ये आपकी फाइल पड़ी हुई है, इसने मुझे बता दिया। तो ये तो हो गया फाइल सर्च करने का तरीका। ये आप यहाँ पे कमांड मैसेज कर सकते हो, फाइंड स्लैश, स्लैश के अंदर फाइंड करो नेम, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा लॉग, ठीक है, लॉग नाम का, नाम की टाइप क्या है, डायरेक्टरी। अब मैं डी कर दूंगा तो मुझे बताएगा कि लॉग नाम का फोल्डर मेरा कहाँ पे है। तो लॉग नाम का फोल्डर मेरा 4-5 जगह पे है, एक स्लैश रन स्लैश लॉग है, एक रन के अंदर INIT ट्रैम्स FS के अंदर लॉग पड़ा हुआ है, एक इस फोल्डर का, मतलब जो पाथ के अंदर पड़ा हुआ है, एक इस पाथ के अंदर, एक स्लैश बायर स्लैश लॉग के अंदर पड़ा हुआ है, राइट। तो आपको जो बेसिकली फाइंड कमांड है वो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं सपोज एक फोल्डर बनाता हूँ, मैंने बनाया mkdir वेर लॉग के अंदर, मैंने बनाया माई लॉग्स नाम का एक फोल्डर, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, कहाँ क्रिएट करी है ये मैंने, लॉग, और इसको मैं क्या करता हूँ, सीडी करके बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। सो मैंने ऐसे क्रिएट करी, तो ओके उसने बोला ऑलरेडी, ओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी है, कहाँ पे, माई लॉग्स नाम की, ठीक है। अब उस माई लॉग के अंदर मैं कुछ फाइलें क्रिएट करता हूँ, मैं अगर टच कमांड यूज करते हैं हम लोग फाइल क्रिएट करने के लिए, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो वेर लॉग माई लॉग्स के अंदर जा करके मैं बनाऊंगा माई लॉग नाम की फाइल, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके 5 तक होगी है, ठीक है, डॉट लॉग नाम से, ये मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है। अब मैं चेक कैसे करूंगा, ls-lrts स्लैश वेर स्लैश लॉग, ठीक है, स्लैश माई लॉग स्लैश, बस यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, तो आप देखोगे माई लॉग 1, माई लॉग 2 डॉट लॉग, 3 डॉट लॉग, 4 डॉट लॉग, 5 डॉट, पांचों की पांचों मेरी फाइल्स बन चुकी हैं, ठीक है, पांचों मेरी फाइल्स बन चुकी हैं। हाँ, एक काम हम और करते हैं, मैं बनाता हूँ टच नाम से, इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा, इसका नाम होगा फाइल डॉट टीएक्सटी। कहाँ बनाई है मैंने, इसी माई लॉग के अंदर बनाई है, ठीक है, मैंने बना दी एंटर। तो अब देखो जब मैं करूंगा ls यहाँ पे करूंगा, तो मेरे पास 5 तो ये डॉट लॉग वाली फाइल्स है और एक फाइल डॉट टीएक्सटी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे, मैं बोलूंगा कि मुझे फाइंड करनी है एक फोल्डर के अंदर, जो फोल्डर है मेरा वेर लॉग माई लॉग्स के अंदर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, यहां तक मुझे फाइंड करना है। टाइप क्या है, फाइल, ठीक है, नेम क्या है उसका, आप ऐसे भी कर सकते हो सिंपली स्टार डॉट लॉग, मतलब वो सारी फाइल जिसका एक्सटेंशन डॉट लॉग है वो मुझे सब चाहिए। अब मैंने मेंशन कर दिया ये डायरेक्टरी का एड्रेस कि वेयर के अंदर जाओ, लॉग के अंदर जाओ, वहां से माई लॉग के अंदर जाओ, एंड वहां से मुझे फाइंड करके दो जिसके पीछे डॉट लॉग लगा हुआ है। तो स्टार का मतलब होता है ऑल, तो ऑल फाइल जिसके पीछे डॉट लॉग लगा है, मैं एंटर करूंगा, एंड देखो इसने मुझे डॉट टीएक्सटी वाली फाइल नहीं दी है, बाकी सारी इसने मेरे को शो कर दी यहाँ पे। अगर यही सेम चीज मुझे टीएक्सटी वाली फाइल के लिए करना होता, तो मैं यहाँ पे कर देता टीएक्सटी, तो ये मुझे देता वही वाली फाइल जो मैंने टीएक्सटी वाली है, राइट। यहां तक आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। कि इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि मेरी जो ये कमांड है, ठीक है, इस कमांड में थोड़ा सा एडिट करूंगा, ठीक है, ओके, इसमें मैं स्पेस मार के एग्जीक्यूट कमांड दूंगा इसके साथ, ठीक है, स्पेस दे दिया मैंने, एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब ये कमांड मेरी अलग काम करेगी, और इस कमांड के बाद जब ये कमांड पूरी हो जाएगी तो यहां से ये वाली कमांड रन हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जीक्यूट दिया है मैंने रिमूव करने के लिए, ठीक है, क्या रिमूव करना है मुझे, फाइल टाइप रिमूव करनी है, राइट। और ये मैंने किया क्लोज एंड दिस, ठीक है। अब मैं कर दूंगा एंटर, कि अभी डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल्स है, इनको फाइंड करना एंड उसको फिर रिमूव कर देना, ठीक है, एंड मैं करूंगा एंटर, ठीक है। अब मैंने एंटर कर दिया। अब अगर मैं करता हूं डॉट टीएक्सटी को सर्च, तो ये मुझे सर्च करके नहीं देगा, ये सर्च करके नहीं दे रहा है, क्यों, जब मैंने पहले ये कमांड डाली थी तो मुझे टीएक्सटी फाइल मिल गई थी, फिर अब कर रहा हूं तो अब नहीं मिल रही, क्यों, क्योंकि मैंने यहां से इसके साथ एग्जीक्यूट कर दिया रिमूव कमांड, RM रिमूव कर दिया फोर्सफुली, ठीक है। और फोल्डर के अंदर सर्च करना है सिर्फ आपको, ये फोल्डर का मतलब है फोल्डर के अंदर सर्च करना है, कौन से फोल्डर के अंदर, ये जो माई लॉग्स वाला फोल्डर, इसके अंदर सर्च करना, और जो ढूंढना डॉट टीएक्सटी वालों को, उनको सबको रिमूव कर देना, ठीक है। तो इसने रिमूव कर दिया है। अगर मैं आपको सिंपली अगर ls-lrt वाली कमांड हम डालें, ठीक है, माई लॉग्स वाली, तो आपको 5 लॉग वाली फाइल मिल जाएंगी डॉट लॉग वाली, बट टीएक्सटी वाली फाइल नहीं मिलेगी, राइट। ओके, तो हम लोग डॉट लॉग वाली फाइल को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहां मैं करके अगर कर देता हूं लॉग्स, तो वो लॉग्स की फाइल रिमूव कर देगा यहां से, ठीक है। मैं कर दूंगा एंटर,
अब मैं करूंगा एल एस अपन को, तो मुझे ठीक है, ये लॉग्स की फाइल मुझे यहाँ पे रिमूव नहीं करनी थी, यहाँ रिमूव करनी थी, ठीक है, क्योंकि दिस वन, तो उसने सर्च करने की कमांड डाल दी, वो सर्च उसने कर दी। अगर मैं ये कमांड एंटर करता हूँ, रिमूव वाली मैंने कमांड यहाँ पे ऐड नहीं थी एग्जीक्यूट करके, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके ऐड है, ठीक है। तो अब अगर मैं करता हूँ ls-lrt, अभी देखो यहाँ पे इसने अभी भी इसको रिमूव नहीं किया है। एंड देन लेट मी चेक किसने क्यों रिमूव नहीं किया है, क्योंकि मैंने वहां पे लॉग्स लिख दिया जहाँ पे सिर्फ लॉग होना था, क्योंकि लॉग्स नाम की तो कोई फाइल ही नहीं है डॉट लॉग, सब डॉट लॉग है ना। अब मैंने किया एंटर, ठीक है, और अब मैं अगर करता हूँ सर्च, तो आपको देगा अब कुछ भी नहीं है, टोटल 0, ठीक है। तो गड़बड़ क्या हो रही थी, यहाँ पे एस लग गया था, ठीक है, और उसके ऊपर वाले में क्या था, एग्जीक्यूट वाली कमांड नहीं थी, राइट। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक फोल्डर बनाऊंगा mkdir वेर के अंदर चलेंगे अपन, लॉग के अंदर चलेंगे MESG, ठीक है, हाइफन लॉग्स, ये नाम का मैंने बनाया फोल्डर, यानी मैसेजेस के लॉग्स, ठीक है, MESG मतलब मैसेजेस के लॉग्स, मैंने एक फोल्डर बना दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं ls-lrt/var/log/messages स्टार, एंटर करता हूं एंड से दिस, अभी फिलहाल एक ही मैसेज है मेरे पास, दिस वन, ठीक है, सिर्फ यही मैसेज है मेरे पास। अब मैं चाहता क्या हूं कि जो मेरा मैसेजेस है, मेरे ये वाले मैसेजेस, ये उठ के चले जाए कहाँ पे, जो मेरे इस वाले फोल्डर के अंदर। अभी कहाँ पे है ये, मैसेजेस वाले फोल्डर के अंदर, अभी कहाँ चले जाए, मैसेजेस डॉट लॉग्स के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा ना, जो टाइम इसका दिया हुआ है, ठीक है, और जो डेट दी हुई है, जो परमिशन दी हुई है, वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगी, मैसेजेस के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहां से मुझे उठा के लेना है कहाँ पे, वेर लॉग इसके अंदर, ठीक है। मतलब मैंने क्या डाला यहाँ पे, मुझे कॉपी कर दो ऑल, ठीक है, कहां से मुझे कॉपी करना है, इसके अंदर से जाकर के कॉपी करना है, और कहाँ कॉपी करना है, इसके अंदर मुझे कॉपी करना है, ठीक है। तो जो ये वाली फाइल है, ठीक है, ये वाली फाइल है मुझे कहाँ शो करनी चाहिए, MESG लॉग्स के अंदर, दोनों जगह शो करनी चाहिए, रिमूव नहीं किया मैंने, सिर्फ कॉपी किया, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं ये चीज सर्च करके, ठीक है, जहां पे मैंने mkdir लिखा था, दिस वन, यहां अगर मैं सिंपली कर देता हूं ls-lrt एंटर, तो आपको दिखेगा कि सेम फाइल मेरी आ गई है, विद वही नाम है, वही टाइम है, सारी चीजें वही है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, परमिशन भी वही है, टाइम भी वही है, सब कुछ वही है, इसने बस एज इट इज कॉपी कर दिया बिना नाम चेंज किए, ठीक है, बिना नाम चेंज किए, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं ls-lrt में करता हूं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि टॉम कैट नाम का मेरा ये पड़ा हुआ है, ठीक है, tar.gz फाइल है। इसको मैं क्या करता हूँ, अगर मैं करता हूँ ls-lrt/opt के अंदर चलते हैं, तो यहाँ मेरी एक टॉम कैट नाम की फाइल पड़ी है, ठीक है, जिसका 160 करके साइज इसका दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग एक काम और कर सकते हैं, मैं w गेट करके इसको मैं यहाँ पे लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है, और मैं हाइफन p से इसको यहाँ पे ले आऊंगा, पेस्ट कर देंगे ऑप्ट के अंदर, ठीक है। तो अब ये मेरा जो फोल्डर है वो डाउनलोड हो गया है, ओके। सो इसको चाहिए नो चेक सर्टिफिकेट, राइट, हाइफन हाइफन नो चेक सर्टिफिकेट, एंड मैं कर दूंगा एंटर। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब ये एज इट इज डाउनलोड करके ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे था कि इसका सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे साथ में कमांड ऐड कर दी थी, हाइफन हाइफन नो चेक सर्टिफिकेट। तो उसने नो चेक सर्टिफिकेट कमांड का मतलब है, मैंने कहा कि तुम भाई सर्टिफिकेट में चेक करो, बस ले आओ, जैसा भी है ले आओ, ठीक है, एक्सपायर है जो भी है ले आओ, ठीक है। तो ये लेकर के आ गया। अब मैं आपको दिखाऊं ls-lrt करके /opt के अंदर आपको दिख जाएगी मेरी एक फाइल, जो कि है दिस वन tar.gz, और जो कितनी है 7.9 MB की है, ठीक है। क्या साइज है, 7.9 MB। अब सपोज करो मुझे फाइल फाइंड करनी है, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर या कहीं भी मुझे फाइल को फाइंड करना है, और मुझे उसको डिलीट मार देना है, ठीक है, किसके बेस पे, साइज के बेस पे। तो मैं क्या करने वाला हूं, find/opt के अंदर जाओ, टाइप फाइल, ठीक है, और फाइल का साइज कितना रहेगा, +5 M, यानी 5 MB से ऊपर, 7 की है, मैं 5 MB से ऊपर सर्च करता हूँ, ठीक है। मैंने सर्च किया, उसने मुझे बता दिया कि भाई ये वाली फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमको पता है कि कैसे हम डिलीट मारते हैं, हम इसी के साथ एग्जीक्यूट कमांड ऐड कर देते हैं, exec एग्जीक्यूट कर दो, सिंपल सा मैटर है यार, देखो -rm-f, ठीक है, और बस ये डाला मैंने /: सॉरी दिस इज स्लैश नहीं, दिस इज दिस वन, ठीक है, एंड मैंने किया एंटर। अब ये क्या करेगा, अब देखो जो ये फाइल थी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी और यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। मतलब अगर मैं ये वाली कमांड रन करता हूँ ls-lrt, तो वो फाइल हमें देखने को नहीं मिली, कौन सी वाली, ये वाली फाइल देखने को नहीं मिली, क्योंकि मैंने फाइंड किया साइज के हिसाब से और उसको रिमूव कर दिया। तो आप लोग साइज के हिसाब से भी फाइंड करके उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा कवर होता है फाइंड। अब हम करने वाले हैं SED कमांड, ठीक है। ये कमांड क्या करती है, SED कमांड जो है मेरी, दिस इज SED कमांड, ये क्या करती है, फाइल को बिना ओपन किए
उसको हम एडिट कर सकते हैं बिना फाइल ओपन किए। जैसे हम फाइल बनाते हैं विम एडिटर के थ्रू, तो हम उसको एडिट कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते, एडिट कर सकते हैं, राइट। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ, sample.txt नाम से मैंने फाइल बनाई, ठीक है, और आई करके इंसर्ट मोड पे गया एंड मैंने यहाँ लिख दिया सपोज यूनिक्स इज फ्री ओएस, एंड मैंने यहाँ लिख दिया यूनिक्स इज ग्रेट ओएस, ठीक है। एस्केप किया, शिफ्ट कॉलन WQ एंड आ गए अपन। देखो बाहर आने से पहले एक काम और करता हूँ मैं, इंसर्ट मोड से हम आएंगे वापस, ठीक है, और मैं यहाँ करता हूँ हाय हेलो हाउ आर यू गाइस, ठीक है, ये मैं ऐड कर देता हूँ। एस्केप किया, शिफ्ट सेमीकोलन WQ से बाहर आ जाएंगे सेव करके, ठीक है, सेव एंड एग्जिट करके बाहर आ गए। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा कैट sample.txt, तो मैंने जो फाइल्स के अंदर डेटा था वो सारा का सारा यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे कोई जो सपोज करो जो मेरा ये टेक्स्ट था यूनिक्स वाला टेक्स्ट, इसको मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है, किससे, लिनक्स से, मतलब यहाँ पे लिख के आना चाहिए लिनक्स, यूनिक्स की जगह लिख के आना चाहिए लिनक्स। तो मैं कैसे करूंगा, मैं कमांड डालूंगा SED सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करोगे आप, S जो सर्च करेगा, ठीक है, क्या सर्च करना है हमको, यूनिक्स, उसे रिप्लेस किससे करना है, लिनक्स से, और ब्रैकेट क्लोज, और कौन सी फाइल के अंदर करना है, उसका नाम, ठीक है, ये नाम डाल दिया, सिंपल सी कमांड है मुझे, एंड किया मैंने एंटर, तो उसने मुझे बोला ओके ओके। तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर ये आ रहा है कि मुझे यहाँ पे भी स्लैश लगाना था, राइट। अब ठीक है, अब ये समझ जाएगा मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। मैंने किया एंटर एंड से दिस, यहाँ पे जो लिख के आ रहा था ऊपर यूनिक्स, ठीक है, वो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, लिनक्स। तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हम इसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब लेकिन इसमें एक झोल भी है, झोल झोल समझते हो, झोल ये है कि ये टेम्पररी बेसिस पे हुआ है। अगर मैं आपको कैट कमांड डाल के दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि यार यहाँ तो अभी भी यूनिक्स दिखा रहा है ना। ये मैंने चेंज किया, यहाँ पे तुमने शो कर दिया कि भेजो को चेंज हो गया पूरा, आपका जो पूरा मैटर था वो ये रहा नया मैटर, बट मैंने जब कैट किया तो वापस से वही यूनिक्स लिख के आ रहा है ना। ये समझ में आया, ठीक है, इतना आप समझ लो फिलहाल। अगर मुझे डिलीट करनी है पहली लाइन, ये वाली लाइन मुझे डिलीट करनी है, जो ये वाली लाइन है यूनिक्स इज फ्री ओएस, तो उसे कैसे करूंगा मैं करूंगा SED, मतलब हमने लिखना सीख लिया, अब मैं इसको डिलीट करना सीख लेते हैं। 1D किया मैंने एंड sample.txt से मैंने इसको 1D किया, ठीक है, एंड मैंने सिंपल किया एंटर, एंड आप देखोगे पहली लाइन जो मेरी थी वो यहाँ से डिलीट हो गई है, ठीक है, ये वाली डिलीट हो गई है। अब खाली कौन से स्टार्ट होती है, यूनिक्स इज ग्रेट ओएस, यहाँ से स्टार्ट होती है, राइट। बट यहाँ पे एक झोल है, झोल ये है कि जब मैं कैट्स करूंगा तो ये अभी भी मुझे वही दिखा रहा है, ये भी नहीं इसने मतलब इंप्लीमेंट किया सही से, टेम्पररी बेसिस पे दिखा दिया मुझे बट सही से नहीं किया। अच्छा अगर मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ से गाइस चला जाए, आखिरी लाइन चली जाए, ठीक है, पहला हम ये करते हैं आखिरी चली जाए, तो यहाँ मैंने 1D लिखा था जहां पे, यहाँ मैं कर दूंगा $D एंड कर दूंगा एंटर। अब देखोगे अब यहाँ से गाइस गायब हो गया। तो जब भी मैं ये कमांड डालूंगा तो लास्ट लाइन का मतलब है वो गाइस वाली लाइन को गायब कर देगा। लास्ट लाइन का मतलब ये नहीं कि वो खाली लाइन गायब करेगा, इस बार वो करेगा लास्ट लाइन को गायब, ठीक है, ओके राइट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब जो मेरी कमांड है बेसिकली कैट वाली, देखो ये है मेरी कमांड, मतलब ये मेरा फाइल के अंदर का डेटा है सारा, ठीक है। अब मुझे अगर पहली 3 लाइनें करनी है डिलीट, ये मुझे करनी है हाई तक, मतलब कि हेलो हाउ आर यू गाइस ये लिख के आना चाहिए बस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखो कमांड मेरी सिंपली यही रहने वाली है, बस थोड़ा इसके अंदर का चेंज होगा मैटर। यहाँ आ जाएगा 1,2 या फिर एक काम करता हूँ सीधा कर देंगे हम 1 से 3 तक डिलीट कर दो, एंड किया मैंने एंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 3 डिलीट हो गई हैं, खाली दिखना क्या चाहिए था, इतना, तो क्या दिख रहा है, हेलो हाउ आर यू गाइस, ठीक है, इतना ही दिख रहा है, ठीक है, ये आपको दिख गया, ठीक है। अगर मुझे लाइन प्रिंट करवानी है सिर्फ, जैसे ये मेरा कैट हो गया, अब चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये 2 3 4 ये बीच के ये 3 लाइनें मेरी प्रिंट हो जाएं, यूनिक्स इज ग्रेट ओएस हाई और हेलो, मुझे सिर्फ ये प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ मुझे -n यूज कर लेना है नंबर ऑफ लाइन्स के लिए, ठीक है, और मैं यहाँ करने वाला हूँ 2 से लेकर के 4 तक, और डिलीट नहीं करना है, मुझे प्रिंट करना है मुझे, एंड करूंगा एंटर एंड सी दिस, जो मैंने आपको ब्लैक कलर में कर रखा है वही आपको दिख रहा है यहाँ पे, यूनिक्स इज ग्रेट ओएस हाई एंड हेलो। ये क्लियर हो गया, ओके। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी भाई हमारे साथ, अभी तक आ रही थी कि हम जब कैट कर रहे थे तो हमारे पास पूरा मैटर दिख रहा था, फाइल ये कन्वर्ट कहाँ हो रहा था, ये चेंज कहाँ हो रहा था, मतलब खाली इतना देखने के लिए, हमें देखने के लिए चेंज हो रहा था बस, ये नहीं। हम इसे एक काम कर सकते हैं, हमें जब भी कोई चीज परमानेंटली करनी होगी तो हमें खाली क्या ऐड करना होगा, सपोज करो मुझे ये लाइन डिलीट करनी है, या मुझे अपना पहला कमांड में अगर लेके चलता हूँ, कौन सा वाला, लिनक्स यूनिक्स वाला, ठीक है, दिस कमांड। अब मुझे इसमें खाली क्या करना है, इसमें मुझे यहाँ पे आई लगा देना है, -i,
तो ये समझ जाएगा कि अब ये मुझे परमानेंटली करने को बोल रहे हैं। इस बार मैं परमानेंटली चेंज कर दूंगा, जहां जहां पे यूनिक्स है वहां पे लिनक्स कर दूंगा। तो इसने आप देखो मुझे प्रिंट करके नहीं दिया, राइट। बट अगर मैं अब आपको कैट करूंगा तो यहाँ पे लिनक्स शो करेगा। कैट करने पे आपको क्या शो कर रहा है? लिनक्स, ठीक है। वैसे अगर आपको और चीजें चेंज करनी थी, सपोज करो आपको रिप्लेसमेंट करना था, ठीक है, दिस वन, अगर ये हमने मल्टीपल हमें करना था तो हम हाइफन ई यूज करते, ठीक है। और मैं यहाँ पे करने वाला था, सपोज करो यहाँ पे लिखा है फ्री, ठीक है, तो मैं फ्री को कर देता यहाँ पे चेंज पेड से, ठीक है। और मैं क्या करता, मैं अगेन उस कमांड को यूज कर लेता हाइफन ई, ठीक है, और मैं यहाँ करता एस स्लैश जो मेरा ग्रेट है, स्पेलिंग ग्रेट की यही लिखी है मैंने, है ना, तो ग्रेट है उसको मैं कर देता पैड, ठीक है, ऐसे मेंशन कर देता मैं, एंड दिस क्लोज करता है, एंटर कर देता। अब देखो यहाँ पे इसने चेंज कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं कैट, देखो पहले ये समझ लो कि इसने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे को फ्री लिखा था, यहाँ लिखा आ गया पेड, यहाँ लिखा था मैंने ग्रेट, और यहाँ लिखा गया बैड, तो मैंने एक साथ दो चेंजेस कर दिए, ठीक है। बट अगर मैं अभी आपको दिखाऊं कैट सैंपल करके कैट, तो यहाँ पे फ्री फ्री है, बट हमें पता है परमानेंट कैसे करते हैं हम, हाइफन आई लगा करके। तो मैं वो कमांड वापस से ऊपर से लेके आऊंगा। आप अप एरो से कमांड्स को ऊपर ला सकते हो, ठीक है। यहां मैं सिंपली ऐड कर दूंगा हाइफन आई एंड कर दूंगा एंटर। अब वो चेंज हो गया। अब मैं अगर कैट कमांड डालता हूं तो अब ये पेड और बैड दिखाएगा, ठीक है। तो आपको एसईडी यूज करना समझ में आ गया। एंड चेंजेस करने के लिए होता है एसईडी, मतलब बिना उसके हम अंदर जाए उसे चेंज कर सकते हैं बाहर से ही। और हाइफन आई उसे परमानेंट करने के लिए, और मल्टीपल चीजें करनी है तो हाइफन ई। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं ग्रैब कमांड, जो कि हमने बहुत बार यूज भी करी है अब तक के कोर्स में। अगर आप देख लोगे तो आपको आइडिया वैसे होगा ग्रैब कमांड क्या होती है, राइट। फिर भी एक बार समझ लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, कैट ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी करता हूँ एंटर। तो ये मेरे पास बहुत सारा डेटा मेरे लिख करके आ गया इस पे, ठीक है। जो मेरे यूजर्स हैं उन सबकी यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन आउट हो चुकी है, ठीक है। बट अगर मुझे इसमें से सिर्फ एक यूजर नेम का चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पे आपके सामने करता हूँ एंटर एंटर एंटर, थोड़ा सा विजिबिलिटी बड़ा कर लेते हैं हम लोग, कैट स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी, ठीक है। पाइप डाल के मैं ग्रैब कमांड डालूंगा, राइट, और यहाँ पे डाल दूंगा। अब इतने सारे में से मुझे सिर्फ प्रशांत का चाहिए, तो मैं एंटर कर दूंगा सीधे। इस पूरे डेटा में से सिर्फ प्रशांत का उठा लाया। प्रशांत कहाँ पे था इस डेटा में? यहाँ पे था, है ना, यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे लेकर के आ गया। अगर मैं यहाँ पे अपाचे लिखता तो ये अपाचे की लाइन उठा लाता, है ना। तो मतलब जिसकी हमें जो है डिटेल हमें चाहिए, हम उसको मेंशन आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता कि मेरा जो पोर्ट ओपन है वो हम चेक करते हैं नेट स्टैट से, राइट। आपने अब तक देखा होगा, तो ये भी आपने चेक किया होगा, ठीक है। अगर मैं TULPN करता हूँ सिंपली, तो आपको ये सारे पोर्ट दिखाएगा इसमें जो यहाँ मेरे चल रहे हैं, ठीक है। ये सारे पोर्ट मेरे ओपन है। पोर्ट नंबर दिस 22 80 80 80 8009, ये सारे पोर्ट्स इसमें ओपन है, ठीक है। अब ये टोटल पोर्ट्स हैं, जिसमें से जो लिसन लिखा हुआ है वो मतलब मेरे पोर्ट ऑन है। तो मैं चाहता हूँ कि जो सिर्फ लिसन वाले हैं ना, मुझे वही दिखाएं। ये तो आपके सामने इतने से हैं, सपोज करो ये थाउजेंड्स में होते तो कैसे पता लगता, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे लिसेंस वाले देखने हैं, तो मैं फिल्टर लगाना है, तो मैं ग्रैब कमांड यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने नेट स्टैट TULPIN लिखा, सीरियस, ठीक है। मैं यहाँ पे डालूंगा ग्रैब, ठीक है। और मैं देखो अब यहाँ पे एक और चीज है, मैं अगर थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ मैंने टाइप किया लिसन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिसन। मैंने यहाँ लिसन लिख दिया एंड स्पेस मार के एंटर किया, उसने कुछ भी नहीं दिया मुझे। क्यों? क्योंकि वहां पे तो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे हाइफन आई लगा दूंगा, इंटरेक्टिव मोड अगर से ऑन करेंगे, तो मैं फिर इसको लोअर अपर केस से मतलब, चाहे मैं उसको टी कैपिटल ही क्यों ना कर दूं, है ना। अब एंटर करूंगा तो मुझे सिर्फ लिसन के ले आएगा। अगर हाइपर आई का मतलब है कि ये लोअर केस के लिए और अपर केस के लिए हटा देता है, केस सेंसिटिव नहीं रखता फिर ये, ठीक है। बाद में आप जैसे मर्जी लिख दो, ये समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ग्रैब कमांड हमारी क्या करती है? फाइंड करने के लिए, किसी चीज को फिल्टर करने के लिए काम करती है, राइट। अब हम बात करने वाले हैं डिग कमांड की। डिग क्या करता है? डिग जो हमारी FAQ साइट्स होती है, जैसे हमारा गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इनकी अगर हमें IP पता करनी है तो हम चेक कर सकते हैं डिग कमांड से। जैसे कि अगर मैं डालू डिग google.com, तो आप देखोगे यहाँ पे आंसर सेक्शन पे जाकर के आपको दिखेगा। देखो क्वेश्चन सेक्शन था google.com, आंसर सेक्शन है google.com, ये चल रहा है। और किस IP पे भी रन कर रहा है? ये दिस IP पे, है ना। हमें गूगल खोलना होता है तो हम google.com डालते हैं ना, हम ये टाइप तो नहीं करते कि 21658200206, ये टाइप तो नहीं करते हैं, है ना। वैसे हम लोग डिग कर सकते हैं facebook.com को भी। facebook.com सर्च किया मैंने, जैसे हमारा आंसर सेक्शन में दिखेगा facebook.com की IP क्या है, ये चल रही है, राइट। तो ये हमारी डिग कमांड और NS लुकअप कमांड भी दोनों सेम काम करती हैं। ये बेसिकली DNS क्वेरीज के लिए होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ DNS कह रहा हूँ NS लुकअप, राइट, और यहाँ करता हूँ google.com,
तो आप देखोगे भाई सेम चीज लिख के दे देगा मुझे ये जो यहाँ पे मेरे आ रखा था। ठीक है, ये इसका IPv4 है, ये IPv6 है। ठीक है, अब आपको दिखाऊं मैं, अगर गूगल की हमारी थोड़ी ऊपर चली गई है, ये देखो 206 वाली है ना, ये 21658200216, ये भी भैया 206 वाली है ना, 21658200206। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो हमने ये देखा डी कमांड क्या होती है, NS लुकअप्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब हमने कमांड सारी चेकआउट कर ली हैं। तो ये सारी कमांड्स थी हमारी कुछ एडवांस कमांड। अब 2-3 और एडवांस कमांड बची हैं, SCP और टेलनेट, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। एंड देन आई थिंक अभी टोटल 3-4 वीडियोस बची होंगी, हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ से दिस लिनक्स। ठीक है, इसके बाद अपन सेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे। राइट, तो आई गेस ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने तो लाइक कर लो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली को रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।